31 मार्च के बाद हमें रिटर्न भरना होता है। इसके साथ एक कंफर्म दुविधा आती है, हमें टैक्स कितना लगेगा, हमारे कौन कौन से इनकम को टैक्सेबल होगा, और क्या कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जिस पर हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इनकम तो अर्न करना चाहता है लेकिन टैक्स कम से कम देना चाहता है। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सा सोर्स ऑफ इनकम है जहां पर कोई टैक्स नहीं लगता, और क्या इंडिया में ऐसा कोई स्टेट या ऐसा कोई लोकेशन है जहां पर आप पैसा अर्न करते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता। मतलब एग्जम्प्टेड इनकम और एग्जम्प्टेड स्टेट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। 31 मार्च जैसे ही खत्म होता है, आपको रिटर्न भरना है। आप मेरा वीडियो पहले आप देख सकते हो, क्योंकि जो रिटर्न भरने का डेट 31 जुलाई था उसको डेट एक्सटेंड करके 15 सितंबर कर दिया गया है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आता है कि इनकम पर हमें टैक्स देना पड़ता है। अगर ये टीडीएस के रूप में पहले कट गया होता है तो हम ये आंसू सालों भर रोते रहते हैं। नहीं तो अगर टीडीएस के रूप में नहीं कटा है तो हम मार्च के बाद रोना शुरू करते हैं कि 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया हमें टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर जो दो कंपोनेंट है, एक टैक्सेबल इनकम का, दूसरा एग्जम्प्टेड इनकम का। अगर ऐसा कोई इनकम हमारे सोर्स में है जो एग्जम्प्टेड है तो हमारे लिए खुशी की लहर दौड़ जाती है। नहीं तो अगेन हमें टैक्स देना पड़ेगा, रोनी सूरत बन जाती है। आप सभी को पता है कि इनकम के जो सोर्स होते हैं वो 5 हेड हैं। एक सैलरी इनकम, जहां पर आप किसी के यहाँ जॉब करते हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप है तो आपको टैक्स देना होता है। आपके पास कोई घर है जिसको आपने लेट आउट कर रखा है, चाहे पूरा का घर हो या उसमें आधा यूनिट, आप किसी भी तरीके से घर को या किसी भी कॉमर्शियल एक्टिविटी को आप लेट आउट करते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप कोई बिजनेस करते हो, प्रोफेशन करते हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, रिटेल हो, सर्विस हो, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरीके से आपके पास कोई असेट है लाइक गोल्ड, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, घर जो आप बेचते हो तो उस पर जो गेन आता है आपको कैपिटल गेन में टैक्स देना पड़ेगा। और अदर सोर्स ऑफ इनकम, जैसे आपके पास पैसा है अपने बैंक में रखा हुआ है, डिविडेंड आ रहा है, इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, और आज की डेट पर बहुत सारे लोग ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं, वहां से जो भी पैसा आपको आता है सारे के सारे अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ऐसा कुछ सोर्स ऑफ इनकम अगर हमें पता चल जाए कि एग्जम्प्टेड है तो हमारे लिए तो बस बल्ले ही बल्ले हो जाए। तो मैं आपको कुछ सोर्स ऑफ इनकम बताता हूं कि कौन सा इनकम है जिस पर टैक्स नहीं लगता। पहला, एग्रीकल्चर इनकम। अगर आप सिर्फ खेती करते हो, खेती के अलावा आपके पास कोई एक्टिविटी नहीं है, तो आप 1 रुपया कमाओ, 100 करोड़ कमाओ, 500 करोड़ कमाओ, पूरा का पूरा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री होता है और किसी भी एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उसके साथ साथ आपका एग्रीकल्चर इनकम है तो इस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। पीपीएफ इंटरेस्ट या ईपीएफ इंटरेस्ट, जब प्रोविडेंट फंड में हम पैसा डालते हैं इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट हमें मिलता है वो टैक्स फ्री मिलता है। हम कोई पार्टनरशिप फर्म बना के या एचयूएफ करके हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, वहां से जो प्रॉफिट रिसीव होता है एज बीइंग द पार्टनर या एचयूएफ के मेंबर को, तो वो टैक्स फ्री होता है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, अगर मैंने कोई गिफ्ट अपने फादर से, सिबलिंग से, अपने वाइफ से, अपने बेटे से, जो ब्लड रिलेटिव है, एज पर इनकम टैक्स में डिफाइन किया गया है, अगर उससे हमें पैसा मिलता है तो हमें कोई टैक्स नहीं लगता है, चाहे वो 1 रुपया मिले चाहे 1 करोड़ मिले। इसी तरीके से अगर वो मेरा रिलेटिव नहीं है तो 50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगता। लाइक मेरा बर्थडे था, मेरा एनिवर्सरी था, उस पर मेरे दोस्तों ने 40,000, 50,000 तक का गिफ्ट दिया तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वही गिफ्ट अगर रिलेटिव देते हैं तो 1 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, उस पर भी टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा भी कुछ और सोर्स ऑफ इनकम है जिस पर टैक्स नहीं लगता। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एग्जम्प्टेड स्टेट, ना कि एग्जम्प्टेड सोर्स ऑफ इनकम। एग्जम्प्टेड सोर्स ऑफ इनकम पर हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसा क्या कोई स्टेट, ऐसा कोई लोकेशन इंडिया में है जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता।
तो एक स्टेट है जहां पर कोई टैक्स नहीं लगता, यहाँ पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है, क्योंकि यहाँ पर एक रूल बनाया गया था 1975 में, क्योंकि 1975 से पहले ये स्टेट इंडिया का पार्ट नहीं था। 16 मई 1975 को ये इंडिया का 22वां स्टेट बनता है, और यहाँ पर जो कियाक वंश के जो राजा थे वो राज कर रहे थे, तो उन्होंने एक क्लाउज रखवाया कि हमारे यहाँ जितने भी रेसिडेंट होंगे 26 मई 1975 को, उस पर आप एक पैसा भी इनकम टैक्स नहीं लगाओगे। मतलब इनकम टैक्स में जितने भी सोर्स ऑफ इनकम, चाहे वो सैलरी हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, कैपिटल गेन हो, अदर सोर्स हो, बिजनेस हो, तो अगर वो व्यक्ति हमारे स्टेट में रहता है 26 मई 1975 को, तो आप इस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। और इस फैमिली से जो भी अगला वंशज आएगा उस पर भी आप टैक्स नहीं लगाएंगे, चाहे वो सैलरी इनकम हो, बिजनेस इनकम है, हाउस हो, कैपिटल गेन हो, किसी भी सोर्स का। अब आप कहोगे ये कौन सा स्टेट है, तो ये स्टेट है सिक्किम। इट मीन्स कि सिक्किम में कोई व्यक्ति 26 मई 1975 से पहले रह रहा हो, तो उस फैमिली का और उसके बाद जितने भी वंशज है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर वो व्यक्ति कहीं एफडी में पैसा लगाता है, डिविडेंड में पैसा लगाता है, या कहीं जॉब करता है, अगर टीडीएस काट लिया जाता है, तो वो अपना रिटर्न एज एग्जम्प्टेड इनकम में फाइल करके कटा हुआ पैसा को रिफंड क्लेम कर सकता है। सो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया एग्जम्प्टेड स्टेट के बारे में। तो आपका इनकम टैक्स पर कोई भी सवाल हो तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक दोस्तों, नमस्कार।